द बाइबल सेज आजकल मौसम बहुत कठिन है। जब 20 साल पहले मुझे ये डिवाइस पता नहीं, ये स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी नहीं था, मैनुअल फोन था। 20 साल के बाद अभी स्क्रीन टच आ रहा है। अभी आगे मनुष्य के बिना रोबोट चलाएगा कार। आजकल कार रोबोट चला रहा है, रोबोट चला रहा है, खाना रोबोट बना रहा है। आप देखते हैं ना, यूट्यूब पे देखते हैं ना, दुनिया बदल रहा है। ऐसा मौसम में बाहर माहौल आपको बहुत आकर्षित करते हैं। मैं पहले सुबह बताया, राज ब्रदर ने भी बताया, बाहर जो दुनिया में जो हो रहा है वो बहुत आकर्षित है ना। जब यूट्यूब में कोई मॉडल को देखेगा, नया नया कपड़ा स्टाइल आ जाएंगे, मार्केट में नया नया प्रोडक्ट आएंगे, खाने के बारे में, पहनने के बारे में, ड्रेस के बारे में, मटेरियल जो भी चीज है बताएंगे ना, हम जान से देखेगा। हमको अट्रैक्ट करते नहीं करते? अट्रैक्ट करते हैं ना, आकर्षित करते हैं, मैग्नेट जैसा खींचते हैं। मैग्नेट पता है? मैग्नेट पता है ना। ये देखो, इसके अंदर छोटा सा मैग्नेट है। जब ये नजदीक आएगा, दुनिया भी ऐसा खींचता है ना, खींचता है। बहुत आकर्षित चीज है। नंबर 1 आकर्षित करने का चीज क्या है? पाप है। दिखने में बहुत अच्छा लगता, मीठा लगता, दिखने के लिए बहुत सुंदर लगता पाप। जब हम आकर्षित हो जाएगा, जब पाप से चिपकाएंगे, छोड़ने के लिए बहुत क्या होता है, ये मैग्नेट को हम चिपाया, ऐसा ताकत से निकालेगा। हम मैग्नेट के खेलते हैं आयरन पकड़ के, ये बहुत कठिन मैग्नेटिक है पाप। इसीलिए आप ध्यान से रहना। हम आपको ये क्यों संदेश दे रहा है? डेंजरस टाइम्स, evil times, the days are evil, the Bible says the days are evil। फिर भी वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन में, वचन ऐसा कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन, इतना पाप का दुनिया में, पाप से भरा हुआ दुनिया में, अंधकार से भरा हुआ दुनिया में हम प्रभु के लिए, प्रभु में कैसे जी सकते? पवित्र जीवन कैसे जी सकते? प्रभु के लिए कैसे जी सकते? कोई पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 पढ़िए जल्दी। मैं आपको सुबह भी समझाया, दुनिया में जब हम अंदर घुसेगा, बहुत चीज आकर्षित करते हैं, हमारा समाज में भी होते हैं, मगर वो सारे चीज पाप से भरा हुआ है, वाइट विचार से। 2 अध्याय 14। हाँ, मी तुम्हाला लिहिले आहे, हाँ, कारण जो प्रारंभापासून आहे त्याला हाँ, तुम्ही ओळखता। हाँ, तरुणांनो, मी तुम्हाला लिहिले आहे, कारण तुम्ही बलवान आहात, तुमच्या ठाई देवाचे वचन राहते। हाँ, वो दोबारा पढ़े, तुम बलवान आहे, कारण तुम्ही बलवान आहात, कारण तुम्ही बलवान आहे, तुमच्या ठाई देवाचे वचन राहते। तुमच्या ठाई देवाचे वचन राहते। जय यीशु। तुमच्या ठाई देवाचे वचन राहे। अभी हमारा घर में कौन रहता है? मम्मी डैडी रहता है, मम्मी पापा का डैडी रहता है, बुजुर्ग लोग ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर रहते हैं, सब चीज रहते हैं ना हमारे घर में। मगर हमारा अंदर कौन सा चीज रहना है? प्रभु का वचन रहना है। इसका मतलब प्रभु रहना है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। समझ में आ रहा है हमारा अंदर कौन रहना है? प्रभु यीशु रहना। जब प्रभु यीशु हमारा अंदर रहेगा, प्रभु का वचन हमारा अंदर रहेगा। जब प्रभु यीशु के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा वो कहानी में सुबह सुना, वो जवान बेटा जैसा प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है, हम इधर उधर भटकते हैं, है ना? 1 साल भी भटक जाएंगे,
2 साल भी भटक जाएंगे, 20-30 साल, 10 साल, 5 साल, 10-20 साल भी भटक जाएंगे, पूरा जिंदगी 40-50-60 साल तक लोग भटकते रहते, नाश होते रहते, सत्यानाश होते रहते पाप के कारण, वाइट विचार के कारण। जब वाइट चिपकाता है लोगों से, वो छुटकारा पाने के लिए दुनिया में कोई नहीं है यीशु के बिना। जय यीशु। जब यीशु हमको छुटकारा दिया, हमारे अंदर यीशु उद्धारकर्ता बनकर हमारे अंदर रहता है, हम ये पाप से दूर होना है, ये पाप से दूर होना है, पाप से जुड़कर हम नहीं जी सकते। क्या जब लाइट, ज्योति और अंधकार दोनों साथ साथ में जी सकते हैं क्या? कौन सा चीज बड़ा ताकत वाला है, ज्योति या अंधकार? ज्योति या अंधकार, लाइट और डार्कनेस, कौन सा पावरफुल है? लाइट। यीशु मसीह बोला हम जगत का ज्योति है। जब हम लाइट के पास आया, लाइट के अंदर आया, हमारे अंदर लाइट रहना चाहिए, फिर हम अंधकार में नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं जो चीज बता रहा हूं? छोटे छोटे उम्र में आपको प्यार का, मेरा रिश्तेदारों के बीच में एक लड़की 9वीं क्लास से प्रेम शुरू किया। वो लड़का दूसरा समुदाय का है, ये लड़की दूसरा समुदाय का है, दोनों प्यार हो गया मोबाइल से। हाँ, आई लव यू, यू लव मी, दैट फेलो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर दैट, यू आर ग्रेट, आपके आंखें ऐसा है, हिरनी जैसा है, वो है, ये है, बता दिया। ये भी गोल गया, डूब गया, वो मैसेज गया, वो ऑटो के पास बात कर रहे, बस स्टैंड के पास बात कर रहे, स्कूल में बात कर रहे, घर का चीज बाहर आ गया, पुलिस स्टेशन तक भी गया। पुलिस वाला 2 थप्पड़ वो लड़का का, अरे क्या यार तू 16-17 में, 14-15 में क्या प्यार है? ये इमोशन है। क्या है? इमोशन है। मैं भी जवान हूं, मैं भी खाना खाता हूं, ये इमोशन आता है लड़की को देखने के लिए। मैं सुबह भी बोला, लड़का लड़की को देखना है, लड़की लड़का को देखना, ये इमोशन आता है, मगर ऐसा प्यार बनाना का उम्र नहीं है ये। समझ में आ रहा है? जब जब गेहूं छोटा है, जब पैडी हम दान डालते हैं ना, राइस डालते हैं, जब वो पकने का समय नहीं आया, राइस आता है क्या? अच्छा उम्र में राइस निकलता है ना। ऐसा उम्र तक हम विश्वास में रहना, पवित्र रहना। मैं बोला लड़की, वो दोनों मिल गया। एक बेटी का क्या हुआ, आ गया बच्चे क्लास में गिर गया, किसका जिंदगी बर्बाद हो गया। एक लड़की प्यार के चक्कर में हैदराबाद में सुसाइड कर ली। ऐसा सारे स्टोरी हम देखते रहते, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? शैतान दुष्टात्मा का संगति के वजह से बिना पवित्र आत्मा से हम नहीं जी सकते, बिना यीशु से हम ये दुनिया में बच नहीं सकते। क्योंकि शैतान किसको डुबाने के लिए, किसको दबाने के लिए पूरा दुनिया घूम रहा है। वो अंधकार का शक्ति काम कर रहे दुनिया में। ये सारे चीजों से बच के रहने के लिए हम यीशु का संगति में रहना है। जय यीशु। और वचन से बढ़ना है। समझ में आ रहा है मेरे बात? मैं प्यार के बारे में नहीं, पाप के बारे में बता रहा हूं। झूठ बोलना, बहुत सारी चीजें, चोरी करना, ये गलत वाइट विचार, अलग अलग वाइट विचार हम बाइबल में सुबह पढ़ा है। आप ध्यान से देखें, यही उम्र है, आप सच्चा रास्ते में चलना चाहता है, ज्योति का मार्ग में चलना चाहता है, सत्य का मार्ग में चलना चाहता है, यीशु का मार्ग में, यीशु जैसा प्रेरितों जैसा हम चलना चाहता है, या दुनियादारी में चलना चाहता है। आप तय करने का उम्र यही है। मैं जब 16-17 साल का था, यीशु के लिए जीवन दिया था, मगर दुनिया का चीज मुझे दबाने के लिए कोशिश किया, मैं भी टपक गए, मगर उठते हैं हम ताकतवर क्या है, क्योंकि हम वचन कहता है आप ताकतवर है, आपके अंदर वचन है। उसके बाद पढ़ो 2:14 का, पहले यूहन्ना 2:14 का। हाँ, आणि तू दुष्टाला तुम्ही जीत्याला। सब लोग बोले तुम्ही दुष्टाला जीत्या। जीत है वहां पे, जीत है हमको है नहीं है? यीशु में हमको जीत है, यीशु में हमको विक्ट्री है।
अभी क्विज में आप फेल हो गया, कोई चिंता की बात नहीं, क्विज कुछ भी नहीं है। जिंदगी में हम जीतना है। क्विज में जीत गया हार गया कोई बात नहीं, क्रिकेट इंडिया का टीम हार गया जीत गया कोई बात नहीं, फुटबॉल जीत गया हार गया कोई बात नहीं। मैं ये भी बता सकता हूं, आप पढ़ाई में फेल हुआ पास हो कोई भी कोई नहीं, इसका मतलब आप पढ़ाई छोड़ दे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर जिंदगी में पाप से जीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जय यीशु। पवित्र जीवन जीतकर यीशु जैसा, जैसा हमारा यीशु मसीह क्रूस पर पाप को मृत्यु से जय पाया, मृत्यु को जीत लिया, पाप से जीत लिया, ऐसा हम ये दुनिया में दुष्ट से जीतना है। हालेलुया। जब हम यीशु के साथ है, यीशु जैसा हम जीत सकते हैं। ये असंभव नहीं है, ये संभव है। इसीलिए वचन कहता है हम ऐसा दुनिया में कैसा जी सकता है। आप स्तोत्र संहिता 119 9 से 11 पढ़िए। स्तोत्र संहिता 119 9 से 11। तरुण आपल्या वर्तनक्रम कशाने शुद्ध राखते? हाँ, वचने शुद्ध रखते। हाँ तुझ्या वचनानुसार तो राखण्याने हाँ अगदी मनापासून मी तुझा शोध केला आहे. हाँ तुझ्या आज्ञांपासून मला बहु देऊ नको. मी तुझ्या विरुद्ध पाप करू नये म्हणून मी आपल्या मनात तुझे वचन जपून ठेवले आहे. वो लास्ट वाला दोबारा पढ़िए। मी तुझ्या विरुद्ध पाप तुझ्या विरुद्ध पापा करू नये करू नये म्हणून मी आपल्या मनात तुझ्या म्हणून मी आपल्या मनात तुझ्या वचन जपून ठेवले आहे. हाँ वचन ठेवला है। जय यीशु। हम दुनिया में पाप से दूर रहने के लिए हमारा अंदर क्या रहना चाहिए? प्रभु का वचन रहना चाहिए। देखो आप कितना मुश्किल है, एक छोटा सा क्विज के लिए आप इतना तड़प रहे, कहाँ है, इसका मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, घर में वचन नहीं सुन रहे, कैसे पाप में जीतेंगे हम? वचन पढ़ना है ना, पढ़ना है नहीं पढ़ना है? जब ये वचन पढ़ते हैं, जब ये वचन को हम अंदर रखते हैं, हम जी सकते। खाना से नहीं, केवल पानी पीने से, खाना खाने से या थम्स अप पीने से हम जीत नहीं सकते। मत्ती सुसमाचार 4 का अध्याय 4 वचन पढ़ो, हम किससे जीना है? वचन कहता है हम किस चीज से जीना है। मैथ्यू 4:4। मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय 4 पढ़िए। परंतु त्याने उत्तर दिले की हाँ मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या वचनाने जगेल. हाँ, मनुष्य बाकरे से गेहूं का आटा से नहीं जीते हैं, है ना? प्रभु का वचन के द्वारा हम जीते हैं, प्रभु का वचन से हम जीते हैं। मतलब जो वचन इसमें लिखा है वो पढ़ने से, वो वचन सुनने से, वो वचन के द्वारा आने वाला विश्वास से हम जीते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम वचन पढ़ना है मेरा प्रिय भाई और बहन। बिना वचन में भी इतना जीवन नहीं जी सकता। जब मैं ये वचन को छोड़ दिया ना, मैं दुनिया में कौन सा आदमी बनेगा मुझे भी याद नहीं आता। मैं पागल बनूंगा क्या टेररिस्ट बनेगा क्या गुंडा बनेगा क्या हैदराबाद मुंबई में? दादा एक नया गैंग बनाकर पूरा गलत काम करके मुंबई को लूटेगा क्या? बिना वचन दुनिया में कुछ भी बन सकते तुम, मगर वचन के द्वारा, यीशु की मसीह के द्वारा परमेश्वर का बेटा बेटी बन सकते हैं। जय यीशु। दुनिया में हम जीत सकते हैं। बहुत सारा चीज है, हम बाकरे से नहीं जीते हैं, प्रभु का वचन से। जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हो गया काम, हो गया। मैं सारे 66 बूढ़ा है, मुझे बहुत ज्ञानी है, मैं सब जानता हूं, मेरा माइंड में बहुत सारा वचन मालूम है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, ऐसा डांस करके नाच करके सबको बताने से हो जाएगा क्या काम? हो जाएगा क्या? मैं बाइबल पढ़ा हूं, मैं बाइबल सीखा है, मुझे सब मालूम है, ओ मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं बड़ा क्या है, ऊपर जाकर यीशु के साथ ये फ्लैग ठहरा रहा हूं, सब करने से हो जाएगा क्या?
ऐसा कलीसिया के अंदर वचन जानने के लिए वचन जानने वाला बहुत है, वचन बोलने वाला भी बहुत है। मैं भी बता रहा हूं आपको। याकूब का पत्र पहला अध्याय 22 से 25 में वचन कहता है, याकूब पहला अध्याय 22 में, वचन जो हम सुनते हैं, वचन जो हम बाइबल के अंदर वाचते हैं, पढ़ते हैं, वो बाइबल के अनुसार हम जीना है। मुझे भी ये परीक्षा है, ये टेस्ट, ये एग्जाम में मैं भी पास होना है। शांता ब्रदर आया, हमको वचन से बहुत तंग कर दिया, 2 घंटा बिठाया, 4 घंटा बिठाया, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, हमको बहुत बताया। ऐसा नहीं, मैं भी इसके अनुसार जीना है। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं, मैं बिना इसके अनुसार नहीं जी सकते, मैं आपको नहीं बता सकता हूं। वचनाप्रमाणे आचरण करणारे आचरण करणारे, हा केवळ ऐकणारे असू नका, हा, अशाने तुम्ही स्वतःची फसवणूक करता. हम्म, कारण जर कोणी वचन नुसते ऐकून घेतो हम्म. व त्याचप्रमाणे आचरण करत नाही, हम्म. तर तो आरशात आपले शारीरिक रूप पाहणाऱ्या माणसासारखा आहे. हा, तो स्वतःला पाहून तेथे निघून जातो आणि आपण कसे होतो हे तेव्हाच विसरून जातो. परंतु जो स्वातंत्र्याच्या परिपूर्ण नियमाचे निरीक्षण करून ते तसेच करीत राहतो, तो ऐकून विसरणारा न होता कृती करणारा होतो. हम्म. तो ठीक. त्याला आपल्या कार्यात धन्यता मिळते. इसका मतलब यह है, हम वचन पढ़ने से भी या सुनने से भी हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं होगा, मगर जब वचन को पालन करते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं, जब हमारा जीवन पवित्र होगा। आमीन, जय यीशु। कब होगा? वचन हाथ में नहीं रहना, केवल वचन क्या सिर पे नहीं रहना, मतलब सिर के अंदर, वचन हृदय में खाली नहीं रहना, मगर वचन पालन में होना है। हमें वचन हमेशा पालन, सुबह से शाम तक, हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक महीना, हर एक साल, जब तक हम जिंदा है दुनिया में, हम जीते रहना वचन के अनुसार। तब हमारा जीवन परिपूर्ण होगा, तब हमारा जीवन बलवंत होगा, तब हम जय पा सकते हैं शैतान से, दुष्ट से, पाप से, ये दुनियादारी का तरीका से हम जीत सकते हैं। ये दोनों हम वचन के अनुसार जीना है। इसीलिए स्तोत्र गीत में दावीद, स्तोत्र गीत पहला अध्याय में दावीद बोलते हैं, मैं दिन रात आपका वचन के बारे में सोचता हूं। आप घर पे पढ़िए पहला स्तोत्र गीत पूरा। और यहोशुआ एक जवान, मोशे के साथ जो जवान था यहोशुआ ने, वो यहोशुआ ने वचन के अनुसार पहला अध्याय 7-9 में वचन लिखा है, ये ग्रंथ तुम्हारा हाथ से दूर नहीं जाओ, ये वचन को आप दिन रात पढ़िए, ये वचन के साथ आप, ये वचन के अनुसार आप जिए, आप जरूर जय पाएगा। आप प्रभु का लोगों को आप कानान भेजने के लिए, कानान तक लेकर जाने के लिए आपको इस्तेमाल करूंगा, ऐसा यहोशुआ से प्रभु बात किया। जाशुआ का उसका नाम, जाशुआ से। बहुत सारा वचन है। देखो, हम जो नया नया चीज है, हम ये शाल दिया है, मैं जाकर मेरा रिमेम्बरेंस के लिए मेरा बीरवा में रखेगा। कोई अच्छे सोना है, बीरवा में रखेंगे, कैश है, बीरवा में रखेंगे। ऐसा हम चीज को छुपा के इकट्ठा करते हैं, हम वचन को भी छुपाना है। कहाँ छुपाना है? हमारे जीवन में, हमारा हृदय में। वचन ये कहता है, कोलोसी पत्र 3 अध्याय 16, हमारा जीवन जैसा रहना है मसीह लोगों का, मसीह का बच्चों का, यीशु मसीह का चेले। आप छोटा नहीं समझना, आप बच्चा नहीं समझना, आप कोई जवान नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाइबल है नहीं है, वचन है नहीं है, मेरा पापा जा रहा है, मेरा माँ जा रहा है, वो ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रभु आपको भलाई करना चाहता है, प्रभु आपको आशीष करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोगों के ऊपर प्रभु के लिए एक बड़ा मकसद है। प्रभु के लिए बड़ा काम करने के लिए आप चाहिए, प्रभु के लिए आप चाहिए। प्रभु के बिना हम नहीं जी सकते, मगर ये दुनिया में जीने के लिए प्रभु हमको चाहिए।
और हम भी प्रभु को चाहिए क्योंकि उनका नाम रोशन करने के लिए। जय यीशु। जब हम पवित्र जीवन जिएगा, जब हम वचन के अनुसार जिएगा, हम यीशु का नाम प्रकट कर सकते हैं, रोशन ला सकते हैं। इसीलिए वचन को क्या करना है? कोलोसी सुसमाचार 3:16 में वचन कहता है, वचन से हम भरना है। वचन से हम क्या करना है? कोई पढ़ो, कोई पढ़िए बाइबल में, कोलोसी 3:16। परिपूर्ण हो। परस्परांना सर्वज्ञानी जी व बोध करा। हाँ, ये वचन से हम परिपूर्ण होना है, वचन से हम ध्यान करना है। मेरा भाई बहन लोग, आप माय डियर फ्रेंड्स, आप वचन पढ़ना है, वचन ध्यान करना है, वचन के अनुसार जीने के लिए प्रयास जीना है। हम, ये मेरे लिए चैलेंज है, सारे मिशनरी लोगों के लिए चैलेंज है। हम जब ये वचन के अनुसार जिएगा, हम प्रभु का घर में जाएंगे, हम ये दुनिया में जीत पाएंगे। हमारा माइंड भी चेंज हो जाएगा, नया शक्ति पाएगा। हम यशायाह का 40:31 के अनुसार नया शक्ति पाएगा वचन से। ये दुनिया में ताकत से जिएंगे हम। रोमन्स का 12वीं अध्याय 2 वचन पढ़िए। रोमन्स 12वीं पहला। प्राणी व परिपूर्ण इच्छा काय आहे हाँ हे तुम्ही समजून घ्यावे। हाँ, म्हणून ह्या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या नहीं ठीक है, पहला से पढ़िए। यास्ता बंधुजनों, मी देवाच्या करुणामा तुमसा। आप पढ़िए, मैं कोशिश कर रहा हूं ये मराठी सीखने के लिए इधर। म्हणून बंधुजन हो, हाँ मी देवाच्या करुणामुळे हाँ तुम्हाला विनवतो की तुम्ही आपली शरीरे जिवंत, पवित्र व देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून समर्पण करावी, हाँ ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे। हाँ देवाची उत्तम, ग्रहणीय व परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे तुम्ही समजून घ्यावे। हाँ म्हणून ह्या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीनीकरणात ठीक है। तर आपल्या मनच्या नवीनीकरण करण्याने हाँ स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या। हो गया रूपांतर, नवीन शक्ति, नवीन करना कैसा हो जाएगा? प्रभु का वचन से होगा। किससे होगा नवीनकरण? हाँ, देवाच्या वचन। नवीन शक्ति कहां से मिलेगा हमको? वचन के द्वारा। हम बूस्ट पिएंगे सुबह, वो ताकत मिलेगा। शाम को ठंडा पी लेंगे या दोपहर में थम्स से 1 घंटा के लिए ठंडा रहेगा, मजबूत रहेगा। उसके बाद बराबर, वो शरीर के लिए है, मगर हमारा आत्मा के लिए नवीन करने का, ताकत देने का ताकत वचन में है। समझ रहे हैं ना आप? इसीलिए आप इससे ध्यान करना मेरा, आप ध्यान से रहना। जब आप बड़ा हो जाएगा, मैं इसीलिए पूछा कौन 12वीं पढ़ रहे, 11वीं से आगे डिग्री पढ़ रहे, आपके अंदर प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु चाहता है आप में से कोई डॉक्टर बने, प्रभु चाहता है आप में से कोई अच्छा इंजीनियर बने, प्रभु चाहता है आप में से कोई अच्छा लंबा लड़का है जो पुलिस में जाओ, जो आर्मी में जाओ, इंडियन नेवी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, नर्स बनो, टीचर बनो, कलेक्टर बनो, IAS, IPS, लॉयर, अच्छा डिजाइनर, टेलर भी है यहाँ पे मैंने देखा। आप नहीं सोचना मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र सरकारी में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। वो बात नहीं है, पढ़ाई से भी अच्छा काम है। पढ़ाई से बहुत सारे काम, दुनिया भर का काम है, फैक्ट्री में, कंपनी में, अलग अलग बिजनेस में, बैंकिंग में। इसीलिए पढ़ाई जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा वचन भी जरूरी है। प्रभु आपके बारे में बहुत सोच रहे। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये हम एक लड़ाई में है। एफेसियों का पत्र चैप्टर 6 10 से 18 में वचन आपको बताऊंगा। 5 चीजें हैं यहाँ पे। हम एक लड़ाई में है। आज लड़ाई हो रहा है कहीं पे, दुनिया में कुछ हो रहा है लड़ाई, कहीं पे लड़ाई हो रहा है दुनिया में। अभी कहीं पे बम गिर रहे, कहीं पे बम गिर रहे क्या? आप YouTube पे दूसरा चीज देखते हैं ना। अरे अमेरिका लोग ने, इस्राएल के लोग ने दोनों मिलकर ईरान को
बम फोड़ रहे। हम भी दुनिया में वो तरह की युद्ध में नहीं है, मगर हम दूसरा तरह का युद्ध में। इसीलिए हमको, आप घर पे जाकर एफेसियों का पत्र 6 का अध्याय 10 से 18 पढ़िए। युद्ध के लिए हम तैयारी करना है। युद्ध में जो जवान जाते हैं वो एक तरह की बेल्ट पहनते हैं, हम भी सत्य का बेल्ट पहनना है। तो एक चीज पकड़ते हैं युद्ध करने के टाइम पे, हेलमेट रहता है, हाथ में ये तलवार रहता है। ऐसा 5 चीज हम युद्ध के लिए तैयार करना। जब हम ये दुनिया में प्रभु यीशु के लिए खड़ा होना है, तो आप ये एक सोल्जर जैसा, एक जवान जैसा, आर्मी जैसा आप खड़ा होना है शैतान से जीतने के लिए। आप इससे मजबूत होने के लिए, ये दुनिया में जीतने पाने के लिए, पाप से, दुनियादारी का जीवन से, पाप से, सारे चीजों से हम सब चीज से, आपको समझ में आ रहा है, हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, हम अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते, हमको वो नहीं मिलते हैं, हमको ये नहीं मिलते, नहीं, ये एक तरह की युद्ध है। हम इस सारे चीजों से जय पाने के लिए हम विश्वास से प्रार्थना करना, वचन के अनुसार जीना, हमको जरूर जय देने वाला यीशु मसीह हमारा प्रभु है। जय यीशु। इसीलिए ये नया शक्ति पाने के लिए आज आपको इधर बुलाया है। हम सुबह से इतना आप चिल्ला कर हमको क्यों बोल समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ा योजना है। प्रभु के लिए आप चाहिए। प्रभु के बिना हम ये दुनिया में नहीं जी सकते और स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। हम ये दुनिया में प्रभु के लिए जीने के लिए हम वचन में रहना है, वचन के अनुसार जीना है। आप जरूर जय पा सकते। कुछ भी असंभव नहीं है मेरा बहन। डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू कैन डू ग्रेट थिंग्स। यू कैन डू ग्रेट थिंग्स in sports, in athletics, in engineering, in any studies, in business also you can do great things. Think about that. ऐसा विश्वास करो, ऐसा वचन में आगे बढ़ो। प्रभु आपके साथ है। आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। आज मुझे प्रभु वचन से कुछ सिखाया, मेरा मन परिवर्तन होने के लिए, मैं नवीनकरण पाने के लिए, नया शक्ति पाने के लिए, मैं आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में, पवित्रता में, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, वचन में आगे बढ़ने के लिए आज प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया है। इसीलिए मैं प्रभु के लिए मेरा जीवन अर्पण करना चाहता हूं। प्रभु में दृढ़ रहना चाहता हूं, प्रभु में स्थिर रहना चाहता हूं, प्रभु के लिए, प्रभु में जीना चाहता हूं, प्रभु का वचन में जीना चाहता हूं। ऐसा मन में विचार करने से आप कोई प्रार्थना में आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, माय फ्रेंड, God loves you. God wants to do great things in your life. प्रभु आपके लिए बड़ा योजना रखा है। वो योजना पूरा करने के लिए हम तैयार रहना है। इसलिए आप आज प्रभु मुझे बता रहे, मैं वचन के अनुसार जिएगा, ये दुनियादारी का अनुसार नहीं जिएगा। ये दुनियादारी से, दुनिया से मैं फ्रेंडशिप करने से मेरा जीवन सुअर के साथ होगा। सुअर जो खाते हैं वो चीज खाना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए वो जीवन। मैं प्रभु में, प्रभु का घर में, प्रभु का साथ, प्रभु के पास, प्रभु का घर में जिएगा। मैं ऐसा जीवन पाना चाहता हूं। ऐसा विश्वास करने से, ऐसा विचार से आप एक निर्णय लिएगा। कोई निर्णय लिएगा, आप हाथ उठाइए। किसी ने इधर उधर मत देखिए, आगे पीछे मत देखिए, मेरा पड़ोसी वाला, मेरा बहन, मेरा भाई क्या सोचेगा, ऐसा मत देखिए। आपका जीवन आज प्रभु को समर्पण करना चाहते, प्रभु में पवित्र जीवन जीना चाहते, प्रभु के लिए खड़ा रहकर प्रभु के लिए जीना चाहते, ऐसा है तो आप एक बार आपका हाथ उठाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रभु के लिए आप समर्पण करना चाहते हैं, आज हम प्रभु के नाम पे आपको प्रार्थना करेंगे। प्रभु के लिए जीना है मेरा प्रिय भाई और बहन, वचन से भरना है हम लोग। पवित्र जीवन, रोशनी का जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए ज्योति में प्रभु का अंधकार का चीज छोड़ना है, अंधकार छोड़ना है। ऐसा है तो आप हाथ उठाइए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे हम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम जीते हैं प्रभु के लिए, हमारा जीवन प्रभु के लिए है। ये दुनिया में हम खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, हमारा परिवार बनने के लिए नहीं, मगर प्रभु के लिए जीना है।
प्रभु में जीना है, प्रभु के लिए जीना है, यही मकसद है हमारा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। प्यारे प्रभु, ये सुंदर समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमको इधर लेकर आया आपका वचन ध्यान करने के लिए। हमारा जीवन आपके बिना शून्य है प्रभु, हमारा जीवन आपके बिना अंधकार है, हमारा जीवन आपके बिना निष्फल है, आपके वचन के बिना हमारा जीवन का कोई रोशनी नहीं है। आज हम ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा दिल में आइए, हमारा दिल में, हमारे हृदय में रह जाओ, हमेशा आपका वचन से भरो। पवित्र जीवन में जीने, भरपूर्ण जीवन जीने के लिए आपका वचन से ताकत से भरो। नवीन ताकत से सारे बच्चों को यहां से लेकर जाइए। इनका घर में जाकर ये लोग सुबह शाम आपका वचन ध्यान करने के लिए ताकत दीजिए, आपके वचन के पढ़ने के लिए ताकत दीजिए, प्रार्थना करने के लिए ताकत दीजिए, आपका वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता करिए, ताकत दीजिए। ये लोग अच्छा पढ़ाई कर पर बड़ा बड़ा स्तर पर, बड़ा बड़ा स्थिति में, उच्च स्थिति में जाने के लिए आशीष कीजिए प्रभु। इन लोगों को पवित्र आत्मा से भरकर यहाँ से भेजिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरकर इन लोगों से यहाँ से भेजिए प्रभु। सारे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में देते, ये सारे जवान लड़के लोगों को आपके हाथ में दे। छोटे बच्चे भी आए प्रभु, उनको आशीष कीजिए, पवित्र आत्मा से इनके चलाए। इन लोगों के द्वारा बहुत आश्चर्य काम, बहुत बड़ा काम कीजिए ये देश में, महाराष्ट्र में प्रभु। इनका वाली समाज में भी इन लोगों को आशीष बनाइए। इन लोगों के द्वारा ये सारे बच्चों के द्वारा इन लोगों के परिवार में ये नया आशीर्वाद, नया आशीष, नया नवीनकरण चीज करिए प्रभु। सारे बच्चों को आपके हाथ में देते, इन सारे बच्चों को आप चलाइए, उनके साथ रहे। उन जब स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, उनके साथ जो कमी घटी है उनसे पूरा कीजिए प्रभु। उनका घर में जो जरूरी है पढ़ाई के लिए, काम के लिए, सारे चीज इनको दीजिए प्रभु। हम इन लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु। हाँ, थैंक यू, आप बहुत ध्यान से सुना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।